हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज बाय कर्मा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर रोज़ आपके लिए अलग अलग और रहस्यमयी कहानियाँ लेकर आती हूँ और कुछ इसी तरह की कहानी मैं आज भी आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। रात का वक्त था। इंग्लैंड के ऑक्सफोर्डशायर में ये काफ़ी बड़ा बंगला था और इस गांव के सबसे रईस इंसान का निवास स्थल हुआ करता था। आज यहाँ सिर्फ एक बूढ़ी औरत रहती है। इसी बंगले के आगे एक विक्टोरिया आकर रुकी और उसमें से एक नौजवान बाहर आया। वो शहर से आया हुआ लगता था। वो दरवाजे की ओर गया और दरवाजे पर एक दस्तक दी। घर पुराना था और यहाँ रहने वाला कोई भी नहीं था, पर फिर भी यहाँ नौकर चाकरों की कमी नहीं थी। फौरन ही एक नौकर ने उनके लिए दरवाज़ा खोल दिया और उसके बाद वो घर के अंदर आ गए। जब वो घर के अंदर आए, घर के अंदर काफ़ी अंधेरा था। सिर्फ कुछ मोमबत्तियों की रोशनी ही थी वहाँ। इतने में उनकी दादी माँ सीढ़ियों से उतरकर नीचे आई। चार्ल्स, तुम आ गए मेरे बेटे? जी हाँ दादी माँ। यूँ तो मैं तुम्हारी परदादी लगती हूँ, पर खैर पता नहीं है वो और कितने दिन मैं जी पाऊँगी। उससे पहले चाहती हूँ कि ये घर फिर से पहले जैसा आबाद हो जाए। जी हाँ, चाहता तो मैं भी यही हूँ, पर इस महंगाई के ज़माने में ऐसा मुमकिन नहीं है। मुझे नहीं लगता कि अब हम और दिन इस घर का खर्चा उठा सकते हैं। आप जानती हैं ना दादी माँ कि अब पुराने दिन नहीं रह गए हैं। मुझे मुझे भी शहर में एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी और उसके बाद मैं वहीं रहा करूँगा। बेहतर होगा कि आप भी मेरे साथ शहर ही चले चलें। यहाँ रहने से अब कोई फ़ायदा नहीं है। गांव के लोग भी अब शहर की तरफ ही जा रहे हैं और ये घर भी दिन ब दिन ज़र्ज़र होता जा रहा है। बेहतर होगा कि हम इसे बेच दें और उससे हुए मुनाफे से हम एक नया घर खरीद लेंगे। बेच दें? कैसी बात कर रहे हो चार्ल्स? जी हाँ दादी माँ, इसी सिलसिले में मैं यहाँ आया था। मैंने सुना कि यहाँ यहाँ कुछ गड़बड़ चल रही है। यहाँ के हालात ठीक नहीं हैं। मुझे किसी ने तो चिट्ठी लिखी थी। तुम्हें ज़रूर आयरिन ने चिट्ठी लिखी होगी शायद। उसने अपना नाम नहीं बताया। उसने कहा था कि यहाँ किसी तरह की दहशत फैली हुई है, लोग मर रहे हैं। मुझे कुछ ठीक से समझ नहीं आया, इसलिए मैं जल्दी से जल्दी शहर से यहाँ आ गया। तुमने बहुत अच्छा किया मेरे बेटे। बात सच है कि यहाँ पर हालात ठीक नहीं हैं। यहाँ चीज़ें पहले से बहुत बदल गई हैं। पता नहीं कहाँ से वो दरिंदा कुछ समय तक गायब रहता है और उसके बाद फिर वापस आ जाता है। हमें समझ नहीं आता कि आखिर वो कहाँ चला जाता है और फिर अचानक से कहाँ से वापस आ जाता है। हाँ दादी माँ, मैं भी नहीं जानता। मैं बहुत छोटा था जब आखिरी बार मैंने वो सब कुछ देखा था और उसके बाद चाचा जी गायब हो गए थे। हाँ, तुम्हारे अंकल सैंडर्स, वो बहुत ही अच्छे थे, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मैंने उन्हें भी खूब पढ़ाया लिखाया था, पर फिर वो सब कुछ हुआ जो नहीं होना चाहिए था। एक बार फिर से वो दरिंदा ना जाने कहाँ से यहाँ वापस आ गया है इस गांव में। अब तो यहाँ ज़्यादा लोग भी नहीं बचे हैं, पर चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपना ये गांव छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली चार्ल्स। पर दादी माँ, हमें
हम और दिन यहाँ नहीं रह सकते हैं। आप यहाँ अकेली हैं, आपकी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं रहती है। कोई बात नहीं, आयरीन है, वो मेरी मदद कर देती है। और आयरीन हमेशा तो आपके साथ नहीं रह सकती। हाँ मैं जानती हूँ, जानती हूँ, पर जब तक वो है तब तक उम्मीद तो है। तुम्हें उससे भी मिल लेना चाहिए। तुम दोनों आखिर बचपन के अच्छे दोस्त हो। जी हाँ, मैं कल ही उससे मिलने जाऊँगा। फिलहाल तुम जाकर अपने कमरे में आराम कर लो। मैं तब तक रसोइये से कहती हूँ, वो तुम्हारे लिए खाना लगवा देगा। जी आपका बहुत शुक्रिया दादी माँ, कहकर चार्ल्स अपने कमरे में चला गया। उसके यहाँ आने का तार उसकी दादी माँ को पहले ही मिल गया था और उन्होंने उसका कमरा साफ करवा दिया था। आसपास गांव का इलाका था, घर बहुत दूर बने हुए थे और उस वक्त रोशनी के लिए सिर्फ लैंप और मोमबत्तियों का ही सहारा लिया जाता था। चार्ल्स और उसका परिवार किसी ज़माने में राजघराने से जुड़ा हुआ था। उसकी परदादा राजा के महल में काम किया करते थे और उसके बाद वो लोग ज़मींदारी का काम करने लगे। पर ज़मींदारी ख़त्म होने के बाद से इस घर की हालत बिगड़ने लगी। अचानक ही इस घर के सदस्य एक एक करके गायब होने लगे, किसी को नहीं पता क्यों। सबसे पहले चार्ल्स के दादाजी के भाई और उसके बाद चार्ल्स के चाचा जी। पता नहीं कहाँ से एक दरिंदा इस गांव में आ गया था। वो गांव में रहता और उत्पात मचाता जब तक कि गांव के लोग सहम कर शहरों की ओर जाना शुरू नहीं कर देते। और जैसे ही अधिकतर लोग यहाँ से पलायन कर चुके होते थे तो वो दरिंदा अपने आप गायब हो जाता था। पर उसके गायब होने के साथ ही चार्ल्स के ख़ानदान का कोई ना कोई इंसान गायब हो जाया करता था। चार्ल्स अपने कमरे में जाकर कपड़े बदलने के बाद कुछ देर आराम करने के लिए लेट गया। चार्ल्स ने दरवाज़ा खोल दिया। मास्टर चार्ल्स, आपका खाना हमने लगा दिया है। ओह ओह, बहुत शुक्रिया। आपका नाम क्या है? ओह, हमें ओलिवर कह सकते हैं। हम आपके ख़ानदान की बहुत सालों से सेवा कर रहे हैं। आपके पिता वाकई बहुत नेक इंसान थे। ओह, आपका शुक्रिया, मैं बस आ रहा हूँ। जी हाँ। चार्ल्स ने देखा कुल मिलाकर घर में 3 नौकर थे, जिनमें से 2 साफ सफाई और बाकी कामों के लिए थे और एक घर का रसोइया था जो कई सालों से इस घर की देखभाल कर रहा था। चार्ल्स अपने कमरे में जाकर लेट गया। उसके सामने ही खिड़की थी और खिड़की से दूर तक फैले हुए जंगल दिखाई दे रहे थे। चार्ल्स लेटा हुआ था, चांदनी रात थी। वो अभी भी सोच रहा था कि आखिर क्या रहस्य है इस बात के पीछे कि जब भी वो दरिंदा आता है तब उसके परिवार का कोई ना कोई सदस्य चला जाता है। और क्या इस बार भी कोई चला जाएगा? और अगर इस बार भी कोई गया तो वो कौन होगा? क्योंकि अब उसके घर में चार्ल्स और उसके छोटे भाई के अलावा कोई नहीं रह गया था। उसका छोटा भाई अभी भी स्कूल में पढ़ाई कर रहा था। परिवार की जिम्मेदारी अब चार्ल्स पे ही थी। वो अपनी पढ़ाई पूरी करके किसी अच्छी नौकरी की तलाश में था। शहरों की दुनिया गांव की दुनिया से बहुत अलग थी। वो लोग काफ़ी आगे थे। चार्ल्स हर हाल में अपने परिवार का भला ही चाहता था, पर वो साथ ही साथ ये भी जानना चाहता था कि ये दरिंदा आखिर कौन है और क्यों उसका परिवार इसके साथ जुड़ा हुआ है। यही सब सोचते सोचते उसे नींद आ गई और अगली सुबह जब उसकी नींद खुली तब बाहर बारिश हो रही थी, बहुत हल्की और धीमी बारिश। उसकी दादी माँ नीचे ही उसका नाश्ते के लिए इंतज़ार कर रही थी। चार्ल्स, तुम्हारा स्वागत है। काफ़ी देर से उठे तुम।
जी हाँ, क्योंकि शायद सफ़र की थकान थी इसलिए। आपकी तबीयत अब कैसी है दादी? मेरी तबीयत अब पहले से बहुत बेहतर है। तुम्हें चिट्ठी लिखने की ज़रूरत नहीं थी आयरीन को, पर पता नहीं क्यों उसने ऐसा किया। बेहतर होता कि तुम यहाँ ना ही आते। पर खैर चलो, अब अगर तुम यहाँ आ ही गए हो तो क्या, अच्छा हुआ हमारी मुलाकात हो गई। तुम्हें वैसे भी यहाँ आए हुए 2 साल बीत चुके हैं। दादी, आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। क्या है? तुम आराम से पूछ सकते हो। मैं जानना चाहता था कि आखिर हमारा परिवार इस शैतान के साथ क्यों जुड़ा हुआ है। I mean, यहाँ और भी तो परिवार हैं, पर हर बार ऐसा हमारे ही फैमिली के साथ क्यों होता है? जब भी वो जाता है किसी को लेकर जाता है। क्या इस बार भी ऐसा ही होगा दादी माँ? और अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या वो मुझे... नहीं चार्ल्स, ऐसा कुछ नहीं है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि तुम जितना जल्द हो सके वापस शहर चले जाना। पर दादी, मैं यहाँ आ ही गया हूँ तो मैं बिना इस राज से पर्दा उठाए कहीं नहीं जाऊँगा। चार्ल्स, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हारे पास पूरी ज़िंदगी पड़ी है। तुमने उस दरिंदे को नहीं देखा है, तुम नहीं जानते हो वो कैसा दिखता है। इसलिए मेरी बात मानो और जितना जल्द हो सके यहाँ से वापस चले जाओ। ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। आयरीन को तुम्हें चिट्ठी लिखनी ही नहीं चाहिए थी। मैंने उसे मना किया था, पर फिर भी उसने पता नहीं क्यों ऐसा किया। अच्छा किया कि उसने मुझे चिट्ठी लिखी। अच्छा हुआ मैं आपसे मिल तो सका। हाँ, मुझे भी तुमसे मिलकर खुशी हुई, पर प्लीज़ अपनी ये ज़िद छोड़ दो। तुम वहाँ नहीं जाओगे। और वैसे भी वो हर रात पूरे गांव में तबाही मचाता फिरता है। किसी को कोई अंदाज़ा नहीं होता कि वो कब आएगा, और जब भी वो बाहर आता है वो तबाही मचा के ही जाता है। अगर ऐसा है तो फिर मैं उसे देखने ज़रूर जाऊंगा। चार्ल्स। तो दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म होती है हमारी आज की कहानी। हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही जल्द मैं आपके सजेशंस पे भी वीडियोस लेकर आऊँगी, इसलिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।